एक बार स्कूल टाइम में जब मेरी जेब से माचिस मिली थी, जिसके बाद मेरी खूब कुटाई हुई, लेकिन क्यों वो आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन माचिस से जुड़ी मेरी इसी याद को ताज़ा करने के लिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे उस प्रोसेस को जिससे होते हुए इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं एकदम छोटू सी माचिस, जिसकी शक्ति का ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। माचिस की तीलियां बनाने के लिए देवदार के पेड़ों से लकड़ियों को लाकर मशीनों की मदद से इन बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। फिर इन लकड़ी के टुकड़ों को रोटेशन मशीन में डाल दिया जाता है ताकि लकड़ियों से उसके बारीक छिलकों को अलग किया जा सके। छिलके अलग होने के बाद इन सफेद और पतली पतली लकड़ियों को मशीनों में डाला जाता है ताकि ये माचिस की तीलियां भी उसी शेप में कट सकें जिस शेप में हम इसे शुरू से देखते आ रहे हैं। ये मशीन 1 मिनट में करीब 10,000 तक की माचिस की तीलियों को कट कर सकती है। सभी तीलियां अच्छी तरह से काटने के बाद इन सभी माचिस की तीलियों को इकट्ठा करके इन्हें शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बहुत सारे छेद होते हैं और जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तब ये शेक यानी कि हिलना शुरू कर देती है ताकि डैमेज और टूटी फूटी तीलियां अलग हो सकें और परफेक्ट तीलियों को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद तीलियों को स्लाइडिंग मशीन की मदद से कार्बोनाइज माचिस की तीलियों को हार्ड बनाने के लिए हवा में गर्म किया जाता है। अब बारी आती है माचिस के ऊपर लगाने वाले मसाला तैयार करने की। इस मसाले को टेक्निकल लैंग्वेज में पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स बनाने के लिए एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसमें जेलेटिन का काम होता है पैराफिन वैक्स की तीलियों को चिपकाए रखना और फास्फोरस का असली टैलेंट होता है कि जैसे ही उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो जल उठता है। और सबसे लास्ट में बचे पोटेशियम का काम होता है जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इन तीनों का पेस्ट बनाने के लिए इन्हें ड्रम में मिक्स किया जाता है और इसे तब तक हिलाया जाता है जब तक ये पानी की तरह पतला ना हो जाए। मिक्सचर जब अच्छी तरह से मिक्स होने के साथ साथ पतला भी हो जाता है तब इसमें लाल कलर को मिला दिया जाता है और इस तरह पैराफिन वैक्स यानी माचिस की तीलियों पर लगने वाला मसाला बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबाया जाता है जिससे कि माचिस इसे सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियों के ऊपर लगे मसाले के खत्म होने के बाद भी माचिस बुझ ना जाए। फिर माचिस की तीलियों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। पैराफिन वैक्स लगने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इतने प्रोसेस में माचिस की तीली तो बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इतने में नहीं रुकने वाले क्योंकि अब बारी आती है मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डिब्बी कैसे बनती है उसके प्रोसेस को जानने की। माचिस के बॉक्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पतले कार्डबोर्ड को मशीन में डालकर चारों तरफ बराबर काट लिया जाता है। अब इन कटे हुए कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ये मशीन कटे हुए कार्डबोर्ड को आगे करती चलती है और प्रिंटिंग मशीन इन कार्डबोर्ड के ऊपर लगी कंपनी के लोगो और डिजाइन प्रिंट करती जाती है। फिर ये मशीन प्रिंट करते हुए पतले कार्डबोर्ड के ऊपर लैमिनेशन भी करती है। लैमिनेशन हो जाने के बाद बारी आती है क्रशन की यानी माचिस का वो हिस्सा जिससे माचिस को घिसकर जलाया जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद ये मशीन इन कार्डबोर्ड को कट कर देती है। अब अगले प्रोसेस में कटे हुए कार्डबोर्ड को मशीन से स्लाइड होते हुए कार्डबोर्ड के दोनों हिस्सों को चिपकाकर आगे बढ़ा देती है और ये बॉक्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब बारी आती है माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाने की। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है और ये मशीन छोटे छोटे बॉक्स को बनाते हुए आगे स्लाइड कर देती है। ये मशीन 1 घंटे में 60,000 से ज्यादा बॉक्स तैयार कर देती है। मशीन इतनी एडवांस है कि पेपर को काटना, मोड़ना और बॉक्स बनाना सभी का काम चंद सेकंड्स में कर देती है। अब बारी आती है माचिस के बॉक्स में तीलियां डालने की। तीलियों के ऊपरी सिले पर लगे पैराफिन वैक्स को अच्छी तरह से सूख जाने के बाद एक रोलिंग मशीन की सहायता से इन तीलियों को बंडलिंग जोन में भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकाल कर नीचे कंटेनर में डाल देता है। कंटेनर में इसका सही से मेजरमेंट किया जाता है ताकि इनको माचिस के बॉक्स में आसानी से भरा जा सके। अब बारी आती है माचिस की लैब टेस्टिंग की, जिसके लिए माचिस को 9 घंटों के लिए नो एयर बॉक्स में रखा जाता है। इसके बाद माचिस की तीलियों को जलाकर टेस्ट किया जाता है कि तीलियां जल रही हैं या नहीं। अब बारी आती है इनकी पैकिंग करने की, जिसे ये पैकिंग मशीन बड़ी आसानी से और इतनी स्पीड के साथ करती है कि आप उसे देखकर बस देखते ही रह जाएंगे। ये मशीन 10-10 के लॉट में माचिस के डिब्बों को पैक करके आगे खिसका देती है और माचिस की भरी हुई डिब्बियां फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरी मशीन तक पहुंचा दी जाती हैं।
ये मशीन इन माचिस की डिब्बियों को अच्छे से जमा करके एक बड़े गत्ते के डिब्बे में पैक कर देती हैं, जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। तो इस तरह बनकर तैयार होती है आपकी माचिस, जिसे बाद में ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग एरिया में भेजा जाता है। फिर ये दुकान से होते हुए आती है सीधा आपके घर में। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि इंडिया में माचिस की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इंडिया में साल 1927 में शिवकाशी के नडार भाइयों ने माचिस का प्रोडक्शन शुरू किया। इससे पहले तक भारत में माचिस या तो विदेशों से मंगवाई जाती थी या फिर विदेशी कंपनियों ने भारत में माचिस के प्लांट लगाए हुए थे। और इससे पहले क्या तो आप जानते ही थे कि पत्थर या किसी दूसरी चीज को आपस में रगड़कर आग जलाई जाती थी। लेकिन आजकल ये मार्केट में बहुत कम हो गई है, क्योंकि अब इसकी जगह कई चीजें आ गई हैं। अगर आपने माचिस से कोई भी कारस्तानी की है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।